मुझे बुद्ध इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि ये कहते हैं किसी और से उम्मीद मत रखो, बल्कि अपना दीपक स्वयं बनो। किसी की बात पर यूं ही विश्वास मत करो, बल्कि अपना विवेक जगाओ। 49 का जो बीटी एक्ट है, अगर इसको डिसमिस नहीं किया, बौद्धों को अधिकार नहीं दिए, तो आपका भी काम खत्म होने वाला है। दिल्ली में भाजपा आ गई, यहाँ भी भाजपा आ जाएगी। मैं कह चुका हूं कि अगर बीटीएमसी आप हमारा छोड़ना नहीं चाहते हैं, महाबोधि महाविहार छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो तिरुपति बालाजी में हिस्सेदारी दो ना हमें। हाँ, आप अयोध्या के मंदिर में मेंबर बनाओ हमें, आप हमें साईं बाबा के मंदिर में मेंबर बनाओ, हमारा एक एक बौद्ध मेंबर बनेगा। जब आपको हमारे बुद्ध विहार में रुचि है, तो आपके हिंदू मंदिरों में हमें भी रुचि है। मैं भी चाहता हूं कि मुझे मेंबर बनाओ। याद दिलाना चाहता हूं, जब बाबा साहब ने कहा कि मुझे शंकराचार्य एक अछूत चाहिए, बताओ है दम तुम में, तो कोई भारत का तैयार नहीं हुआ। तो आज मैं कह रहा हूं ईमानदारी से कि आप यहाँ से भाग जाओ। ये स्थान बौद्धों का है, बौद्धों की धरोहर छोड़ दो, और नहीं तो फिर अपने मंदिरों में हमें भी स्थान दो, सम्मान दो। उनका बेड़ा गर्क होने वाला है। बिहार का अम्बेडकरवादी, बिहार का बुद्धिस्ट, बिहार का विज्ञानवादी, तर्कवादी, अगर ये मन बना लिया कि बौद्ध विरासत पर आपने ज़बरदस्ती कब्जा करके रखा, और आप 18-20 साल से मुख्यमंत्री हो, आपको शर्म नहीं आई, कहते हो कि मैं बौद्ध हूँ, आपने मेडिटेशन सेंटर बनाया, राजगिरी में मूर्ति लगाई, तो बोधगया मैनेजमेंट कमेटी से ब्राह्मणों को क्यों नहीं निकाला? ये दोहरा चरित्र है उनका। अगर ये जनता को हम बताने में कामयाब हो गए, तो उनकी भी विदाई तय है। इसीलिए मैं सद्बुद्धि अभी भी दे रहा हूँ, अभी भी बीटीएमसी का एक्ट डिसमिस करो और नई बौद्धों को बौद्धों की विरासत सौंपो। हम तैयार हैं। डीएम, एसडीएम, डीएम और विशेष सचिव तक आकाश लामा जी, बनते प्रज्ञाशील जी गए हैं, नेतृत्व करके गए हैं। मैं भी 2 दिन से यहाँ आया। जब मुझे पता चला कि रात में पुलिस ने बर्बरता करके बौद्ध भिक्षुओं को उठा के फेंक दिया है, तो मैंने कि मैं भी चलता हूँ, एक कुंतल की काया लेके, हमें देखिए हमें कौन उठाता है। तो मैं यहाँ आ गया हूँ, और हम लोगों ने शासन प्रशासन से लड़ करके एक जगह मुकम्मल कर लिया है। यहाँ से धरना शुरू होगा, और पूरे देश से हमने आह्वान किया है, पूरे देश के बौद्धों से, अम्बेडकरवादियों से आह्वान किया है कि आइए और आकर के अब आर पार की लड़ाई होगी। 2-2 हाथ किए जाएंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर हम अपनी विरासत पर उन्हें कब्जा नहीं करने देंगे। भगवान बुद्ध ने हमें करुणा सिखाई है, भगवान बुद्ध ने हमें शील सिखाया है, लेकिन बुद्ध ने हमें कायर नहीं बनाया है। याद रखना, जब कोई हमारे घर पर, हमारी विरासत पर, हमारे मान सम्मान पर आंच डालेगा, तो ये दोनों हाथ हमने बांध के नहीं रखे हैं, हम भी निकालेंगे, और रक्त क्रांति भी होगी, हमें स्वीकार्य है, हमें कोई डर नहीं है। मान सम्मान से कुछ भी बड़ा नहीं है। इसलिए समय रहते हुए होश में आओ और बौद्धों को उनकी विरासत वापस करो। ये आंदोलन किसी एक व्यक्ति का नहीं है, और एक भंते का नहीं है, आकाश लामा का नहीं है। ये भारत के सभी बौद्धों के मान सम्मान का विषय है। वो कहीं भी रहने वाला आदमी हो, भारत में कहीं भी रहता हो, पूरी दुनिया में कहीं भी रहता हो, सबके मान सम्मान का विषय है, और सबको मान सम्मान समझ के आना चाहिए। और धीरे धीरे माहौल बनने लगा है। जी जी जी। अभी ये आपका जो आंदोलन है सोशल मीडिया पर चल रहा है, और मैंने कई एमपी लोगों से, कई एमएलए लोगों से बात की है कि सदन में मुद्दा उठाया जाए। जब ये स्ट्रीम मीडिया पर पहुंचेगा, तो ये जो गोदी मीडिया है, जब उनके घरों में पहुंचेगी, तो शायद उनकी नेताओं की नींद खुलेगी। जो एससी ओबीसी के लोग हैं, नहीं बिल्कुल पहुंचेगा। जब लगेगा कि hमारे हाथ से सब कुछ जा रहा है, तो ये गोदी मीडिया भी एक दिन आएगी और कवर करेगी। आप चिंता मत करिए। ये बौद्ध भिक्षुओं की तरफ से, आकाश लामा जी की तरफ से, बुद्धिस्ट फोरम की तरफ से सभी नेताओं को ज्ञापन दिए गए हैं, सभी नेताओं को सूचित किया गया है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सबको बताया गया है। अब ये लोग नालायकी कर रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हमने अपना काम पूरा किया है।